हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी गतिमान है, और इसमें आपने अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी देख लिया होगा कि मंत्री के निर्देश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 30 तक पूरी करें। कि आपने ये अखबार के माध्यम से भी देख लिया होगा, और बहुत सारे साथियों ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इसको बता दिया है। और इसके लिए एक ऑफिशियल जो लेटर है वो भी जारी हो चुका है कि 30 दिसंबर तक ये जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है इसको कंप्लीट करना है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि देखो, अभी तक जो प्रत्यावेदन सूची है वो तो जारी हुई नहीं है। भाई, अभी तक प्रत्यावेदन सूची जारी नहीं हुई है, और उसके बाद फिर काउंसलिंग भी होती है। काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं, बच्चे ज्वाइन करते हैं, तब जाकर ये भर्ती जो प्रक्रिया है कंप्लीट मानी जाती है। पर अभी ना तो प्रत्यावेदन लिस्ट आया है, ना ही काउंसलिंग, और फिर ये ज्वाइनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो भाई, जब ये काम अभी तक नहीं हुआ है तो कैसे होगी इतनी जल्दी ये प्रक्रिया कंप्लीट। भाई, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने का फिर तो एक ही हमें लॉजिक दिख रहा है, जो कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या होगी इस बार सिर्फ एक ही काउंसलिंग। कि देखो, पहले की तरह अगर हम देखते हैं कि पिछली बार की तरह अगर यहाँ पर काउंसलिंग होती है तो ये जो भर्ती है कई महीने चलने वाली है। परंतु यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 30 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है, और ऑफिशियल लेटर में भी यही कहा गया है। ये जो ऑफिशियल लेटर है पहले भी मैंने आपको दिखा दिया है, आज दोबारा से मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। इसमें भी 30 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने की बात कही गई है। तो ये भर्ती प्रक्रिया तभी कंप्लीट हो सकती है जब इसमें सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगी। तो अब हम जान लेते हैं ये सारी की सारी खबर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑफिशियल लेटर को दिखाने से पहले मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ जो अखबार में प्रकाशित हुई है कि शिक्षकों के 1649 पदों पर 30 तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। 16 दिसंबर तक आवेदनों का लेना होगा अनुमोदन। कि भाई, 16 दिसंबर तक जो आवेदन है उनका अनुमोदन लेना होगा। अब ये अनुमोदन क्या लेना होगा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कि देखो, 30 दिसंबर तक क्या है, ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आप सभी को पता है कि जब कोई भी जो भर्ती आती है उसमें करेक्शन का हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। अब ये ऑफलाइन फॉर्म था, तो इसमें पहले क्या है, एक प्रत्यावेदन लिस्ट निकलेगी। इस प्रत्यावेदन लिस्ट के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, यदि किसी व्यक्ति के फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो वो लिस्ट निकाली जाएगी, और फिर वो ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये हमारे पास कमी नहीं है, ये हमारे पास है, गलती से नहीं गया था या कहीं गुम हो गया था, जिसकी वजह से आप ये डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिए। तो प्रत्यावेदन लिस्ट में क्या है, लगभग 4 से 5 दिन का समय दिया जाता है ईमेल के माध्यम से। अब ये जो प्रत्यावेदन लिस्ट है कब आएगी, कि देखो, अगर इस भर्ती प्रक्रिया को 30 दिसंबर तक कंप्लीट करना है तो ये प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी कब, सबसे बड़ी बात यही रहती है। तो देखो, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 15-16 ये 2 दिन के अंदर आपको जो प्रत्यावेदन सूची है वो लगभग 99% देखने को मिल जाएगी। इन केस 1% अगर थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ती है तो 17 दिसंबर तक आपको सभी जिलों की जो प्रत्यावेदन सूची है विभागीय पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। तो 15-16-17 यही एक 3 दिन ऐसे हैं जहां पर आपको, अगर मैं 100% बात करूं तो 100% आपको प्रत्यावेदन सूची देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो, इसमें लगभग 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है काउंसलिंग की डेट देने के लिए। तो 4-5 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। यानी कि देखो, 17 से अगर हम 5 तक ले लेते हैं तो लगभग 22 दिसंबर तक आपसे प्रत्यावेदन मांगे जाएंगे। और इसके 4 से 5 दिन के बाद, यानी कि 22 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 27, यानी कि 26-27, इन 2 दिन के अंदर लगभग आपकी जो काउंसलिंग है वो भी हो ही जाएगी। यानी कि 26 से 27 दिसंबर में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो 30 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात की जा रही है, तो भी 30 दिसंबर को हो सकता है ये ज्वाइनिंग लेटर सभी को दे दें। और 30 दिसंबर को अगर ये ज्वाइनिंग लेटर सभी को दे देते हैं अच्छे से सिंगल काउंसलिंग कराने के बाद, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है 30 दिसंबर को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पहले हम पूरी इस खबर को पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इसमें लिखा है कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के लिए 1649 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल के मुताबिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे,
उन्होंने हर हाल में 30 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि हर हाल में 30 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर सिंगल काउंसलिंग की ही बात चल रही है। आगे लिखा है कि इसे देखते हुए सभी जिलों को आवेदन पत्र संकलन का कार्य 16 दिसंबर तक पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। जिला स्तर पर अतिरिक्त कर्मचारियों को इस कार्य में लगाने के आदेश दिए गए हैं। 16 दिसंबर के बाद आवेदन पत्रों को अनुमोदन के लिए निदेशालय को भेजा जाना है। इसका मतलब ऐसा भी आदेश जारी किया गया है कि यदि किसी कार्यालय के अंदर कर्मचारियों की कमी है, यानी कि उनको लगता है कि हम इस डेट तक अपने जो आवेदन पत्र हैं उनका संकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अतिरिक्त कर्मचारी लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो प्रत्यावेदन सूची है 15, 16 इन 2 दिन में जारी हो जाएगी। इन केस नहीं होती है तो 17 में हो जाएगी और इसके बाद लगभग 21 या 22 दिसंबर तक आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि प्रत्यावेदन मांगा जाएगा और इसके बाद लगभग 26 और 27 इन डेटों के अंदर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और 30 दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रदान कर दिया जाएगा। बाकी अब हम देख लेते हैं जो ऑफिशियल लेटर है। तो देखो ये वो ऑफिशियल लेटर है जो 10 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। हालांकि ये मैंने पहले बता भी दिया है आपको, ये जो निदेशक जी हैं प्रारंभिक शिक्षा के उन्होंने जारी किया था सभी डीओ जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पर। इसमें भी यही कहा गया था कि भाई 30 दिसंबर तक हमने क्या करना है, इस भर्ती को कंप्लीट करना है और इसका जो कार्य था 10 दिसंबर तक, यानी कि मैं 9 दिसंबर तक बोल सकता हूं कि 9 दिसंबर तक जो आवेदन पत्र संकलन का कार्य था वो 30 से 40% कंप्लीट हो चुका था। तो अभी देखो कितने दिन बीत चुके हैं, एक 10, एक 11, एक 12 और एक ये 13, यानी कि ये लगभग 4 दिन समाप्त ही हो चुके हैं। अब इन 4 दिन के अंदर आप देख भी सकते हैं कि कितना कार्य हुआ होगा और ये वो दिवस हैं जो कि फुल कार्य दिवस हैं, कोई भी अवकाश नहीं है यहाँ पर। तो भाई इन 4 दिवस के अंदर काफ़ी अच्छा खासा कार्य हुआ होगा। तो जो 30 से 40% कार्य है जो पहले हो गया था, यानी कि लगभग 60 से 70% जो कार्य बचा था, मैं ये मानता हूँ कि इन दिनों में कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको मंडे से क्या है प्रतिवेदन सूची दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी किसी ना किसी जिले की। ठीक हो गया। बाकी ये जो लेटर है मैंने आपको पहले भी अच्छे से बता दिया था, तो उम्मीद है आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है सारा का सारा समझ में आ गया होगा। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती के अंदर सिंगल ही काउंसलिंग हो। जब सिंगल काउंसलिंग होगी तो जितने भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती का वेट कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी और हम यही आशा करते हैं कि उन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले और जो बच्चे शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी कंप्लीट हो। इसी की आशा के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।